जो वहाँ पे जो डियास्पोरा है वो उनको वेलकम करता है। सड़कों पे लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है, और वो एक जगह नहीं मुख्तलिफ जगहों पे आपको नज़र आएँगे। ये बेसिकली मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। कोई पाकिस्तानी मेरा नहीं ख्याल रशिया में रहता है। आप वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है। मगरिब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा है क्योंकि भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री जा रहे हैं मॉस्को के विजिट पर। किस तरह उनको एक्सेप्ट किया जाता है, ये बड़ी अहम बात है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आप ये कह दें कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म पहुंचा है, और ख़ास तौर पे इट्स अ डेमोक्रेसी। अगर आप उससे जमहूरियत के एंगल से देखें तो आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। भारत और रूस के जो रिश्ते हैं बहुत पुराने हैं, और वेस्ट ने यानी कि पश्चिमी देशों ने पूरी जान लगा दी है इनको खींचने के लिए। पूरी जान लगा दी है कि किसी तरीके से मोदी जी को वेस्ट के पास बिल्कुल खींच लें और वेस्ट के पास इनको ले आए। वेस्ट के पास लाने का क्या मतलब है? क्या हमारी वेस्ट से दुश्मनी है? नहीं, हमारे बड़े अच्छे मधुर ताल्लुकात हैं, हमारा ट्रेड चलता है, हम हथियार खरीदते हैं वेस्ट से, हम वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वेस्ट की कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो भारत में नहीं है? मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वो जमाना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वज़ीर आज़म जब रशिया पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी के रशिया के दौरे को लेकर पाकिस्तान की मीडिया काफी हैरान और परेशान है। कहीं एक बार फिर से भारत कहीं ऐसी डील ना कर ले जिससे पाकिस्तान को दिक्कत हो। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी हैरान है कि भारत का जो दूसरे देशों में जो भव्य स्वागत होता है वैसा स्वागत तो पाकिस्तान को कभी हो मिलता ही नहीं है। आखिर भारत को दुनिया क्यों इतनी इज्जत देती है जो पाकिस्तान को नहीं दे सकती। एक तरफ पाकिस्तान की इज्जत है, जो मतलब कोई भी देश पाकिस्तानी लीडर को नहीं बुलाना चाहता अपने देश, क्योंकि वो जब भी जाएगा कटोरा लेके भीख ही मांगेगा जाके कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारा देश काफी मुसीबत में है, इसीलिए कोई भी देश पाकिस्तान को नहीं पूछता। और वहीं दूसरी तरफ भारत है जो दूसरे देश के लोग बुलाने के लिए परेशान रहते हैं कि भारत मोदी जी हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे इधर आ जाइए। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान में कि मतलब कहाँ से पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया और भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे। एक देश सिर्फ आतंकवादी बढ़ाता चला गया और एक देश तरक्की की राह पे निकल गया। यही रीजन है कि पाकिस्तानी पब्लिक भी चाहती है कि मोदी जी जैसा लीडर कोई पाकिस्तान में आए जो पाकिस्तान को सुधारे, पाकिस्तान को मतलब आगे बढ़ाए, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी नेता है वो सब अपनी जेब भरते हैं और पाकिस्तान पावर जो है ना इंडिया की, ठीक है, इट हैज़ रीच्ड बहुत आगे चली गई है। ठीक है जी, इंडिया के रशिया के ताल्लुकात तो बड़े पुराने हैं। ये कोई जिसे कहेंगे आपके कोई ओवरनाइट ये सारा कुछ नहीं हुआ। एक हिस्ट्री है इंडिया रशिया ताल्लुकात की, और ये आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। ये S-400 डील तो 2018 में आई है। इंडिया की जो स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है रशिया के साथ वो तो 2010 में आई है। इंडिया और रूस का जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वो तो 2007 में आया, उससे पहले भी ताल्लुकात थे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें। अब क्रूड ऑयल की जो इम्पोर्ट है वो तो ये 22-23 में ये जंग शुरू हुई है तो इतनी बड़ी तादाद में इंडिया ने खरीदना शुरू किया है। लेकिन इंडिया को जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना वो कंसिस्टेंसी का मिल रहा है। इंडिया को जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो इस चीज़ का मिल रहा है कि इंडिया खड़ा रहा है रूस के साथ। इंडिया ने मगरब से उम्मीदें नहीं लगाई उस अंदाज से। इंडिया ने जिसे कहेंगे ना कि जो एक 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 फजूल किस्म की कोई एक ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होने दी जिसमें वो ये कह सकें कि हमने एक साइड को रख लिया दूसरी साइड को छोड़ दिया, जैसे पाकिस्तानी करते हैं। हमने एक साइड को रख लिया दूसरी साइड छोड़ दी और सोचा कि क्या ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी चीज़ की परवाह कोई नहीं है। ठीक है जी, सो ये चीज़ें हैं। इंडिया में इस वक्त जो रशिया रूस के अंदर जो रेड स्क्वायर है, ठीक है जी, वहाँ पे इस वक्त सारे नाच गाने चल रहे हैं। क्रेमलिन के सामने नाच गाने हो रहे हैं, लोगों ने साड़ियाँ पहनी हैं, इंडियन ड्रेस पहने हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। सो मोदी साहब के जाने से पहले वहाँ पे इंडिया का कल्चर पहुँचा हुआ था। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि दैट इज़ सिग्निफिकेंट, ये चीज़ सिग्निफिकेंट है। और अब देखिए ना, ये बॉलीवुड, मुझे याद है कि मुझे एक तस्वीर याद है कि शाहरुख खान उस वक़्त एक मूवी बना रहे थे और साथ उनके आई थिंक करीना कपूर थी, और ये आई थिंक चमक चलो जो गाना है ये उसका सेट था, जिसमें वो एक अमेरिकन सिंगर भी था, मुझे उसका नाम नहीं आता, भूल गया, वो भी था।
तो पुतिन साहब उस सेट पे चले गए थे इंडिया के अंदर। ये मेरा ख्याल है 2008 या 10 की बात है मेरे ख्याल में। उस सेट पे चले गए और उनको बताया गया कि बॉलीवुड क्या चीज़ है, उनको बताया गया बॉलीवुड क्या चीज़ है और बॉलीवुड की क्या फुटप्रिंट्स हैं। ये चीज़ उस वक्त पुतिन साहब को बताई गई। ये चीज़ मैं समझता हूँ दैट इज समथिंग, एरिया ऑफ कन्वर्जेंस जितने भी हैं इंडिया और रशिया के, उनमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जरूर मौजूद है। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से, इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर कि जनाब ये हुआ है कि वो पुतिन साहब खड़े थे तो उनसे हाथ मिलाने के बजाय जो है वो आगे निकल गए और सरगेई लावरोव से उन्होंने हाथ मिला लिया, इस तरह की खबरें। लेकिन मतलब जेलसी तो फिर पाकिस्तान को भी हो सकती है, हो रही होगी अंदर खाने के। देखिए अब ये जो है ये तो फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और बड़ा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से करीब हैं और करीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विजिट है, जो मुलाकात होगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्मजोशी नजर आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोश खरोश से तैयारियां कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है, क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नजर आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। एक ग्रैंड विजिट है ये और उनका ग्रैंड वेलकम होगा मोदी साहब का वहां पर। तो उसमें जो मैंने ये बात कही कि भारत का वजीर आजम इन डिमांड, पूरी दुनिया में हर एक की नजरें भी उस पर हैं और हर कोई ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है हमारी तरफ आए। इसमें एक और सवाल कि वेस्ट जेलस क्यों होगा? क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। मोदी साहब के जब फ्रांस के वहां पर लीडर जाते हैं इंडिया में तो उनको रोड शो में वो लेकर जाते हैं। आपने देखा था मैक्रोन से लेकर वहां के जो हैं लीडर्स, वो तो इंडिया में उनका जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है और हाथों में हाथ डालकर, मैक्रोन के साथ आपने देखा कैसे नरेंद्र मोदी और मैक्रोन हाथों में हाथ डालकर एक गाड़ी पर खड़े होकर वो जो रोड शो हुआ था, वो क्या आपने नहीं देखा? फिर और वेस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उन सबसे ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे रिलेशन है। और जॉर्जिया मेलोनी तो आपको पता है वो तो दीवानी है, वो तो गर्विदा है मोदी साहब की, इतनी बड़ी फैन है वो कि वो आपको पता है वो मोदी मेलोडी जो चलती है सेल्फी उन्होंने फिर खुद से बनाई है। तो वेस्ट भी मोदी साहब को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये हमें नजर आता है। और तो फिर जेलसी के साथ साथ जाहिर अंदर तो देखें दोस्त जो है वो, जब किसी का दोस्त किसी थर्ड पर्सन का दोस्त होता है तो वो कहता है कि हैं गुड़ियाँ ओथे भी होता है ना कि असल में बात यह है कि वेस्ट ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो वधाइयाँ किसी दे नाल ते लाइयाँ किसी दे नाल, लाइयाँ किसी दे नाल ते वधाइयाँ किसी दे नाल, ये कहा जाता है। पतंग चढ़ाता कोई है तो